हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 के लेक्चर में जो नेम्ड रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे और एक दो रिएक्शन जो छूटा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे और एरोमेटिक एमीन के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट माय टॉपिक। देखिए, सिप्स बेस, हालांकि हम लोग ये छूटा नहीं है, पहले भी पढ़ चुके हैं, पर एमीन का नाम आए और सिप्स बेस के बारे में ना जाने ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सिप्स बेस होता क्या है। अगर सिप्स रिएजेंट की बात करते तो एल्डिहाइड कीटोन में हमने पढ़ लिया था। एल्डिहाइड की एल्डिहाइड की पहचान के लिए हम लोग इस रिएजेंट का यूज करते हैं। और सिप्स बेस होता क्या है, कोई एमीन, आप एमीन के स्पेशली प्राइमरी एमीन को ले सकते हैं। प्राइमरी एमीन एल्डिहाइड और कीटोन से जब रिएक्ट करता है तो जो नया कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं सिप्स बेस। जैसे आप कोई भी 1 डिग्री एमीन एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करा दीजिए, जैसे चलिए C2H5 C2H5NH2 एमीन है 1 डिग्री का। इसकी रिएक्शन हम एल्डिहाइड से करा दें। किससे करा दें? एल्डिहाइड से। तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। और जब वाटर निकल जाएगा तो क्या बना, C2H5N डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इसी को सिप्स बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिप्स बेस। ठीक है, इसी तरह C2H5NH2 की रिएक्शन एरोमेटिक एमीन भी ले सकते हैं आप। CCH3 किससे कराए? ये क्या है? ये क्या था? एसीटोन। क्या था? ये क्या है? कीटोन, सॉरी एसिटल्डिहाइड था। ये कीटोन है, एसिटल्डिहाइड। ये क्या है? बोलिए, एसीटोन या कीटोन। क्या निकला? H2। ये भी जो कंपाउंड बना, हमें यहाँ R ले सकते थे। R का मतलब कोई भी एमीन ले लीजिए आप 1 डिग्री में, N डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। अब ये भी सिप्स बेस है। इसकी खास बात है, अगर इसका रेने निकल से रिडक्शन करा दें किसी का भी, मान लीजिए C2H5N डबल बॉन्ड CH एंड CH3 लेके आप रिडक्शन करा दीजिए, इसको बोलते हैं रेने निकल। अब रेने निकल क्या है? ये आपका निकल पाउडर होता है। निकल एल्युमिनियम का एलॉय, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रिड्यूसिंग करता है और हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। एक H से H2 से रिडक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा? C2H5NH CH2 एंड CH3। कितने डिग्री का एमीन मिला? 2 डिग्री का। चलिए, कीटोन वाला जो प्रोडक्ट आया है उसको देख ले। CH3 और सेम हाइड्रोजन, कैटलिस्ट आपका वही, एक H दीजिए। C2H5NH CH CH3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चाहे कोई भी सिप्स बेस हो, यहाँ पर अगर उसका रिडक्शन रेने निकल से कराते हैं तो हमें 2 डिग्री का एमीन मिल जाता है। यानी सिप्स बेस से 2 डिग्री का एमीन हम आसानी से बना सकते हैं। ये छूटा था उसमें तो हम इसलिए इसको डिस्कस कर दिए, जो रिएक्शन हमने बताई थी। अब कुछ नेम्ड रिएक्शन पे आ जाते हैं। आपका कई टेस्ट है, जैसे हिंग्सबर्ग टेस्ट है, आप उसको भी कर सकते हैं। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम पहले
मान नाइट्रोसो टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। है क्या ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली 2 डिग्री के एमीन को टेस्ट करने के लिए हम लोग लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट का यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिएक्शन एंड कंपटीशन। लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन होता क्या है, जब आप 2 डिग्री का एमीन कोई भी लीजिए, RNH 2 डिग्री का यही है, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड HONO से कराते हैं तो H2O निकला। हल्की फुल्की आप हीटिंग कर सकते हैं, R जो बना उसे जोड़ दीजिए, RNNO, तो ये नाइट्रोसो ग्रुप है, तो हम बोलेंगे N, डाई एल्काइल नाइट्रोसो एमीन इसको बोलेंगे। ये होता क्या है, पीले रंग का येलो ऑयली लिक्विड, क्या होता है ये, पीले रंग का एक लिक्विड मिलता है। तो लिबरमैन नाइट्रोसो में जैसे ही आप क्या करेंगे, 2 डिग्री का एमीन लेंगे, स्पेशली 2 डिग्री के एमीन के लिए टेस्ट है, 1 डिग्री के लिए नहीं है। 2 डिग्री का एमीन की रिएक्शन किससे कराते हैं हम लोग, नाइट्रस एसिड, किससे कराते हैं हम लोग, नाइट्रस एसिड से। तो हमें मिलता क्या है, NN डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन, जो पीले रंग का लिक्विड होता है, यानी ये रंग कैसा हो गया आपका, पीला रंग। देखिए जो पीले रंग का मिला उसको Y से रिप्रेजेंट किए हैं, येलो वाइली लिक्विड है। इसमें जब हम फिनॉल मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मिलते ही उसमें थोड़ा सा बेस मिलाइए, बेस मिलाते ही ये ब्लू हो जाएगा और उसके बाद उसको वाटर से डाइल्यूट कर दीजिए तो रेड हो जाएगा। यानी ये जो मिला है इसमें आपको क्या मिलाना है, फिनॉल। अगर फिनॉल मिलाएंगे तो ये कैसा रंग हो जाएगा, ग्रीन। अब फिनॉल मिलाने के बाद जो ग्रीन हुआ उसमें आप कोई बेस मिला दीजिए तो ये आ जाएगा कैसा रंग, ब्लू। फिर इसे डाइल्यूट कर दीजिए तो ये कैसा आ जाएगा, रेड। रेड आते ही समझ जाइए कि ये 2 डिग्री एमीन का कंप्लीट टेस्ट है। ये आपका लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट टेस्ट आप हिंग्सबर्ग टेस्ट, हिंग्सबर्ग एजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं। अगला टेस्ट आपका हिंग्सबर्ग टेस्ट किसके प्रेजेंस में होता है, हिंग्सबर्ग रिएजेंट। ये ऐसा टेस्ट है जिससे आप 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों एमीन का टेस्ट इस टेस्ट से कर सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन को आइडेंटिफाई करिए तो आप किस टेस्ट का नाम लेंगे, हिंग्सबर्ग टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हिंग्सबर्ग रिएजेंट की ज़रूरत लगती है। रिएजेंट मतलब कैटलिस्ट है। ये क्या होता है, C6H5SO2Cl मीन्स बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यही क्या, कौन सा टेस्ट दे रहा है आपको, हिंग्सबर्ग टेस्ट, हिंग्सबर्ग रिएजेंट है। अब चलिए एक एक एमीन पे करते हैं। पहले हमने लिया 1 डिग्री का एमीन, 1 डिग्री एमीन हमने लिया, इसकी रिएक्शन किससे कराया, हिंग्सबर्ग रिएजेंट से। कोई भी बेस का प्रेजेंस ले सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, HCl निकलेगा, बेस ले सकते हैं या हीट कर दें तो बना क्या, C6H5
SO2NHR, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बना ये सॉल्युबल इन एल्कली, लेकिन कैसा? डाइल्यूट। अगर 1 डिग्री के एमीन से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डाइल्यूट एल्कली में सॉल्युबल होता है। चलिए हम 2 डिग्री से देखते हैं कि क्या होने वाला है। 2 डिग्री का एमीन C6H5SO2Cl रिएक्ट करेगा, HCl निकलेगा तो बना RNR और SO2C6H5। ये जो प्रोडक्ट बना इनसॉल्युबल इन एल्कली, मतलब ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? नाम अगर लिखना हो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसका नाम क्या हुआ? N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर 3 डिग्री का आपने कराया एमीन लेकर C6H5SO2Cl तो रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि इसके पास H नहीं है। तो अब देखिए तीनों के तीनों एमीन आइडेंटिफाई हो गए। अगर हिंग्सबर्ग टेस्ट आपको कहा जा रहा है करने के लिए और आपको तीनों एमीन दिया है तो आप क्या करेंगे? आपको पता नहीं कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री। आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को आप किस में डालेंगे? 1 डिग्री के एमीन में। उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एल्कली डालेंगे। अगर प्रोडक्ट एल्कली में सॉल्युबल हो गया तो एमीन क्या था? 1 डिग्री। अगर यही प्रोसेस करने पर प्रोडक्ट इनसॉल्युबल हो गया तो हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री का एमीन है। और 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं होती, यानी कोई चेंजिंग आपको नहीं दिखेगी। इससे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। कार्बिल एमीन टेस्ट भी एमीन के लिए है। फिलहाल इस टेस्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कार्बिल एमीन टेस्ट आपने क्या पढ़ा? एलिफैटिक या एरोमेटिक कोई भी एमीन CHCl3 से 3KOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड बनता है, ठीक है। 3KCl एंड 3H2। आप एरोमेटिक एमीन भी ले सकते हैं। इस रिएक्शन में रिएक्शन होगा CHCl3 3KOH। आपको क्या मिला? फेनिल आइसोसाइनाइड, ये भी पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। था साइड प्रोडक्ट इसी तरह, तो इसको बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। पंजेंट स्मेलिंग ये है एल्किल आइसोसाइनाइड। मतलब होता क्या है? आपको 1 डिग्री एमीन के लिए ये टेस्ट है। 1 डिग्री का एमीन दिया गया है, उसमें आपको उसका टेस्ट करना है। अगर क्लोरोफॉर्म और 3KOH मिला दीजिए। अगर आपको पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड मिलता है तो समझ जाइए एल्किल आइसोसाइनाइड बना हुआ है। और एरोमेटिक एमीन लिए तो फेनिल आइसोसाइनाइड, दोनों फेनिल आइसोसाइनाइड बना है। दोनों ही अजीब से स्मेल देंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि आपका एमीन प्राइमरी है, आइसोसाइनाइड बन चुका है। इसी को कार्बिल एमीन टेस्ट कहते हैं। एक रिएक्शन टेस्ट में और है हाफमैन
हॉफमैन बोलते हैं। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये भी किसके लिए? फॉर एलिफैटिक प्राइमरी एमीन। एमीन के लिए, फॉर एलिफैटिक प्राइमरी एमीन। तो एलिफैटिक प्राइमरी एमीन हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है ये। आप एलिफैटिक प्राइमरी एमीन ले लीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड से इसकी रिएक्शन कराइए। किससे कराएंगे? कार्बन डाइसल्फाइड से। कैटलिस्ट HgCl2 के साथ हीटिंग, H2S गैस निकलेगी, RNCS प्लस H2S, ठीक है। ये H2S सड़े अंडे की तरह गैस होती है और एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है जो मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल देता है। मतलब जैसे कि सरसों का तेल होता है, सेम उस तरह से फीलिंग इसकी स्मेल करने पर आती है, इसलिए इसको मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। और ये एक तरह से पॉइजनस कंपाउंड है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एरोमेटिक एमीन का डिस्कशन कर लेते हैं। एनिलीन जिसको बोलते हैं, इसी चैप्टर में है आपका। इसको एनिलीन बोलते हैं। अगर इसको देखेंगे लोन पेयर और डबल बॉन्ड को, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन में है तो लोन पेयर पूरे बेंजीन रिंग पे जाएगा, तो इसलिए जब ये रेजोनेंस करेगा NH2 तो जो निगेटिव चार्ज है, हम यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बना रहे इसलिए क्योंकि इसको हम लोग डिस्कस कर चुके। एक बार ऑर्थो पे आएगा और एक बार पैरा पर, एक बार ऑर्थो पे आएगा एक बार पैरा पर, यानी कुल मिला के अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दर्शाएं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो जिससे हमको क्या पता चल रहा है कि निगेटिव चार्ज आर्थो या पैरा पे आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पर शिफ्ट हुई है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पर शिफ्ट होगी तो आने वाला ग्रुप भी आर्थो पैरा पर शिफ्ट होगा। जैसे कि फिनॉल में देखे थे, सिमिलर है इसलिए नहीं बना रहे हैं। तो आर्थो पैरा पर शिफ्ट होगा और इस वजह से न्यू अटैकिंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रोफाइल का अगर अटैक होगा आर्थो पैरा पर अटैक करेगा। लेकिन एमीन भी फिनॉल की तरह बेंजीन रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट बना देता है, जिससे आने वाला जो न्यू ग्रुप है उसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता। मतलब एक ही ग्रुप को अगर आर्थो पैरा पर जोड़ना है तो नहीं हो पाएगा, बल्कि आर्थो पैरा सारे पोजीशन पर ग्रुप जुड़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ी घटाई जाती है और इसके लिए इसका एसिटाइलेशन कराते हैं। चाहे एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए और चाहे एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दीजिए, जिसकी वजह से आप रिएक्शन को आगे और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ठीक है, पहले हम इसका एसिटाइलेशन कराते हैं। कैसे कराएंगे? तो एसिटाइलेशन कराने से होगा क्या? जैसे NH2 है, CH3COCl, पायरिडीन आप ले सकते हैं। तो होगा क्या? यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो NHCO CH3 बन जाएगा। और इसके बनने से आप कहेंगे क्या फ़र्क पड़ा, लोन पेयर तो है ही है इसके पास। तो ऐसी बात नहीं है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। देखिए ये लोन पेयर, ये -I ग्रुप है, या M के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो लोन पेयर इसकी तरफ खिंच गया, जिससे जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ना चाहिए था वो कम हो गया।
जिसके वजह से अब आप मोनो सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। अगर ये ना कराते तो ये लोन पेयर बहुत ज़्यादा यहाँ दे देता, जिससे सारे पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घन डेंसिटी बढ़ जाती, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल सारे पोजीशन पर कवर कर लेता। इसलिए हमने इसको पहले एल्काइलेशन कराया। अब चलिए हम लोग अगर सिंपल ब्रोमिनेशन कराना है तो क्या होगा, मोनो कराना है तो क्या होगा। तो पहला हेडिंग हैलोजिनेशन, इसका कराना है सपोज करिए। तो हैलोजिनेशन में अगर हमने कुछ नहीं किया, सिंपल आपसे कहा एनिलीन दे करके कि आप इसका हैलोजिनेशन कराइए, Br2 थोड़ा सा एक्वस कर दिया, एक्वस मतलब पोलर मीडियम। तो आपको कुछ नहीं करना है, पोलर होते ही ये सारे पोजीशन पर आपका ब्रोमीन कवर हो जाएगा। जितना भी पोजीशन बच रहा है सब ब्रोमीन कवर कर लेगा। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। जबकि हमको अगर मोनोब्रोमिनेशन कराना था, लेकिन तब भी मोनोब्रोमिनेशन हम नहीं करा पाए, तो क्या हो गया, तीनों पर कवर हो गया, ये आर्थो, ये पैरा। अगर आपको मोनो करवाना है तो क्या करिए, NH2 लीजिए, उसका एसिटाइलेशन एसिड क्लोराइड से भी करा सकते हैं और एसिड एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं। तो क्या बन गया, NHCO(CH3), वही ग्रुप बन गया। आपकी मर्जी, एसिड क्लोराइड से करा लीजिए, ऊपर हमने कराया था। और साइड प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बाहर निकलता है। अब क्या होगा, अब आप इसका ब्रोमिनेशन कराइए तो आर्थो या पैरा पर प्रोडक्ट एक मिलेगा, दोनों का कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। पैरा मेजर मिलेगा इसलिए कि ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, Br वो लगाना था और HBr। तो देखिए यहाँ कम, जो पैरा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है CH3। ठीक है, इस तरह से आप प्रोडक्ट, आप कहेंगे ये जो बन गया अब इसका क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो बन गया है इसका आप किसी का भी, इसका चाहे इसका, H2O से रिएक्शन करा दीजिए। जब H2O से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये H+ हो गया, ये OH- हो गया, तो ये बन गया NH2 और आपका Br तो जुड़ गया, पहले वाला प्रोडक्ट हम पा गए और ये बन गया CH3C। मतलब इसको जो एसिटाइलेशन कराए हैं वाटर से रिएक्शन करके फर्दर हम एमीन में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा फ़ायदा है। मतलब हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए था, तो हम इसकी प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन या हैलोजिनेशन करा लिए और इसके बाद वाटर से रिएक्ट करके फर्दर उसे हाइड्रोलाइज यानी वाटर से रिएक्ट करके एमीन में कन्वर्ट कर लिए, जिससे हमको इनिशियल वाला प्रोडक्ट मिल गया। ये था हैलोजिनेशन। चलिए अब नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन कराने के लिए भी वही काम आपको करना है। पहले क्या कराइए, एसिटाइलेशन CH3CO और पहले स्टेप में भी CH3COOH निकलता है, NHCO(CH3) बन जाएगा। और आप इसकी रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड, ये सब रिएक्शन आपको आ गया है। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, NO2 प्लस NHCOCH3। कहाँ पे NO2 प्लस जुड़ेगा, आर्थो या पैरा पर। आर्थो कम बनता है, ये आपको याद रखना है, NHCOCH3 NO2।
अब इसको क्या करा दीजिए H2O से रिएक्शन, जिससे हमको क्या मिल जाएगा NH2, और जहाँ चाहिए था हमें NO2 वो हमें मिल गया, प्लस NH2 पैरा भी। तो आसानी से हम डायरेक्ट नहीं कराएंगे, नहीं तो हमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन मिल जाता, इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। सल्फोनेशन कराइए। सल्फोनेशन बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में हो पाती है NH2। इसमें आपको एसाइलेशन कराने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि बहुत एक्टिव ग्रुप है, कंसनट्रेटेड H2SO4 CONC मतलब कंसनट्रेटेड होता है। तो होगा क्या, पहले NH3 प्लस HSO4 माइनस बनता है, और कुछ देर बाद ये रीअरेंजमेंट होता है तो बन जाता है NH2 और SO3H। मतलब हीट करेंगे तो ये ग्रुप फिर यहाँ आ जाता है SO3H के फॉर्म में। तो और रिएक्शन तो आपको पता ही है, H2SO4 से SO3 करता है, बट जुड़ने वाला ग्रुप ये है। तो इसके वजह से पहले ये बन जाता है एनिलीनियम आयन, उसके बाद H2SO4 का अटैक होता है SO3 के फॉर्म में, तो यहाँ आता है। तो कुल मिला के ये आप बना दीजिएगा, उसके बाद हीट करके SO3H को यहाँ उतार दीजिएगा और वाटर जो है एलिमिनेट कर दीजिएगा। हीट कर ही रहे हैं, जिससे आपको पैरा पे प्रोडक्ट मिलेगा, आर्थो नहीं बन पाता। तो इतना था एरोमेटिक की रिएक्शन। और भी अभी जो लेक्चर में कुछ मतलब चैप्टर में बचे हैं, उसको अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।